पूरे देश में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। नए कानून के जरिए न्याय प्रक्रिया को तेज करने पर जोर होगा। इसके साथ ही अलग अलग अपराधों के लिए पहले से जारी सजा के प्रावधान को और कड़े किए जाएंगे। 0 FIR, SMS जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से समन, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण और सभी जघन्य अपराधों के लिए अपराध स्थलों की अनिवार्य फोटोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आ जाएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। दुष्कर्म पीड़ितों का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी, उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी और मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के अंदर देनी होगी। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है। किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बनाया गया है और किसी भी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्यु दंड या उम्र कैद का प्रावधान जोड़ा गया है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है, जिससे मामला दर्ज किए जाने के 2 महीने के भीतर जांच भी पूरी की जाएगी। तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 558 हो गई हैं। तो 3 नए आपराधिक कानून, क्या कुछ बदलाव अब हुआ है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। क्या कुछ बदलाव किया गया है तीनों कानूनों में, उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 पहले था, जिसे अब बदल दिया गया है। और नए कानून से क्या बदलाव हुआ है सजा में, वो भी हम आपको बता रहे हैं। किस अपराध पर पहले क्या सजा थी, लेकिन अब नए कानून के जरिए कौन सी सजा होगी, उस बदलाव को हम आपको दिखा रहे हैं। तो नए कानून में क्या खास है और आने के बाद क्या कुछ बदलाव होगा, देखिए संवाददाता नीता शर्मा की रिपोर्ट। आखिरकार भारत में नए कानून लागू हो गए हैं। पहला मामला जो है कमला मार्केट में सुबह 12:15 बजे रजिस्टर हुआ, जो एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ था। नए कानूनों के तहत ये मामला रजिस्टर किया गया है। ये 3 नए कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय सुरक्षा अधिनियम। ये पुराने कानून इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को जो है रिप्लेस कर रहा है। हालांकि इसको लेकर कई सवाल हैं, स्टेट्स जो हैं वो अपोज भी कर रही हैं। जो कानून के जानकार हैं उनका भी कहना है कि ये कट कॉपी पेस्ट है, क्योंकि अगर आईपीसी यानी भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो पहले कानून में 511 धाराएं थी, लेकिन अब नए कानून में 358 धाराएं हैं, जिनमें से जो पुराने कानून में से 24 निकाली गई हैं और 23 ऐड की गई हैं। ऐसा ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में है। कानून के जानकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि 75% कानून पुराना ही है, ज्यादा कुछ नया नहीं है। और जो मुश्किल उनका कहना है कि आज से कोर्ट जो है वो 2 कानूनों के तहत केसेस सुनेंगे। पहले जो 30 जून से पहले केसेस रजिस्टर हुए हैं और अब जो 1 जुलाई से बाद रजिस्टर होंगे, तो जिसके चलते काफी कंफ्यूजन होगा जुडिशरी में। जुडिशरी ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, तो ऐसे में उनके ऊपर और दबाव पड़ेगा कि वो किस कानून के तहत मामला जो है वो सुन रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है ये जो नए कानून हैं ये बहुत अच्छे हैं और साथ में न्याय दिलाने की प्रक्रिया इनमें जल्दी होगी, क्योंकि ज्यादातर जो एविडेंसेस है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, टेक्निक के जरिए इकट्ठा किया जाएगा। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि 2027 तक रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट तक सभी बातें जो हैं वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाएंगी, जिसके ऊपर स्टेट्स का कहना है कि कई स्टेट्स के पास पैराफर्नेलिया नहीं है, जिसके चलते दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि ये कानून बेहतर है। जो केंद्रीय गृह सचिव है मिस्टर अजय भल्ला, वो लगातार पिछले साल जो स्टेट्स के मुख्य सचिव थे, साथ में DGPs थे, उनके संपर्क में लगे रहे और जो कैप्सूल कोर्सेज है BPRD और NCRB वो लगातार देती भी रही। केंद्र का कहना है कि अब जो है रूल ऑफ डंडा नहीं, रूल ऑफ फैक्ट्स के जरिए इस कानून के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।